वेलकम बैक टू अवर चैनल लोकल स्कूल ऑफ इंग्लिश। सो गाइस, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए ही है जिनका आइल्स का एग्ज़ाम जनवरी में है। तो गाइस, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल आपको आईडीज़ बताएंगे क्यू कार्ड के, यूनिक एंड डिफरेंट आईडीज़ जो बहुत कम स्टूडेंट बोलेंगे। हम एक क्यू कार्ड की आपको 3 आईडीज़ देंगे। आप इन तीनों में से कोई भी बना सकते हैं। मिनिमम हम आपको एक क्यू कार्ड की 3 आईडीज़ देंगे। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास समय कम है और उनका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नियर है। तो जो अगर उनको आईडीज़ की प्रॉब्लम होती है, उनके पास आईडीज़ नहीं आते समय पर, तो ये वीडियो वो अवश्य देखें। और अगर आप देख रहे हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड आइल्स कर रहा है और जिसका अभी एग्ज़ाम है, तो उसे भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना गाइस, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूफ होने वाली है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। लेकिन गाइस, हमने इनमें से कुछ क्यू कार्ड अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल दिए हैं, लेकिन वो थोड़े लेंथी हैं और कई स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका बहुत सारा समय ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। इसीलिए वो इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें आपका एक भी मिनट ख़राब नहीं होगा और जो आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डिस्क्राइब अ स्किल दैट यू लर्न फ्रॉम ओल्डर पीपल। तो गाइस, आपने एक स्किल बतानी है जो आप ओल्डर पीपल से लर्न करें। तो इसमें आप 3 स्किल्स के बारे में बता सकते हैं। फर्स्ट है कुकिंग। आप कुकिंग के बारे में बता सकते हैं कि आपने किसी ओल्डर पीपल से सीखी कुकिंग। सेकंड है आप ड्राइविंग बता सकते हैं, क्योंकि गाइस ड्राइविंग भी एक्सपीरियंस के साथ आती है और ड्राइविंग भी आप किसी ओल्डर पीपल से सीख सकते हैं। थर्ड जो मैं कहना चाहूँगा, आप पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बोल सकते हैं। लाइक अगर कोई पर्सन डॉक्टर रहा हो या फिर कोई टीचर रहा हो या फिर कुछ भी एक अच्छी पोस्ट पर होगा, तो वो आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखा सकता है, तब उसके बारे में बोल सकते हैं गाइस। मैंने आपको 3 स्किल्स बता दी, इनमें से आप कोई सी एक को चूज़ कर सकते हैं और अपना क्यू कार्ड प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ पर्सन यू फॉलो ऑन सोशल मीडिया। तो गाइस, आप किसी न किसी पर्सन को तो फॉलो करते ही होंगे सोशल मीडिया पर, तो बस उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। बस इतना ध्यान रखना कि वो आपके पास कंटेंट कम नहीं होना चाहिए। जैसे आप किसी भी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बोल सकते हैं। कोई बॉलीवुड एक्टर हो सकता है, पंजाबी सिंगर हो सकता है, कोई पॉलिटिक्स से नेता हो सकता है, कोई ना कोई लीडर हो सकता है, कोई पॉलिटिकल लीडर, तो किसी के भी बारे में बोल सकते हैं। जो हमारा थर्ड क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ थिंग यू डिड टू लर्न अनदर लैंग्वेज। डिस्क्राइब करनी है आपने कोई ऐसी चीज़ जो आपने की किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो गाइस, जैसे कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इंग्लिश सीखने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। कई तो कोचिंग सेंटर्स जा रहे हैं, कोई सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई सारा दिन इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हैं। तो गाइस, यही आपने बताना है कि आपने कुछ क्या किया एक नई लैंग्वेज सीखने के लिए। तो इसमें जो मैं कहता हूँ, आप कह सकते हैं कि आपने अपने हैबिट्स चेंज किए। हैबिट्स कैसे चेंज की? आप पहले हिंदी मूवीज़ बहुत देखते थे, लेकिन अब आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं। पहले आप म्यूज़िक पंजाबी सुनते थे, अब आप इंग्लिश म्यूज़िक सुनते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों में आपकी जो हैबिट्स अगर चेंज हो जाए, तो आपने ये चेंज अपने में किया था जो आप एक दूसरी लैंग्वेज सीख सकें। तो गाइस, इसमें आप एक क्यू कार्ड का आइडिया ये ले सकते हैं कि मैंने अपनी हैबिट्स को चेंज किया, या फिर आप कह सकते हैं कि मैंने कोई स्पेशल ऐप यूज़ किया जैसे कैमली है, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं टेलीग्राम ग्रुप्स में ज्वाइन हुआ, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरह से हो जाती है। आप कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे सबसे बेटर यही रहेगा कि आपने अपनी हैबिट्स को चेंज किया एक लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। उसके बाद आता है फोर्थ, डिस्क्राइब अ पर्सन यू फॉलो ऑन सोशल मीडिया। सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको थोड़ा डिस्क्राइब अ पर्सन। फिफ्थ देखिए, डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग सॉन्ग। किसी इंटरेस्टिंग सॉन्ग को डिस्क्राइब करना है आपने। तो गाइस, इंटरेस्टिंग सॉन्ग क्या हो सकता है? देखिए गाइस, इंटरेस्टिंग सॉन्ग अगर पंजाबी सॉन्ग्स की बात की जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स कौन से हैं? मोटिवेशनल सॉन्ग ही इंटरेस्टिंग सॉन्ग होते हैं गाइस। और अगर मैं मोटिवेशन सॉन्ग्स की बात करूँ तो सबसे टॉप पर आता है ठोकर भाई हरदीप अग्रवाल। तो आप ठोकर गाने के बारे में बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बोलना चाहें तो रोटी गाना है जो गुरदास मान का, उसके बारे में बोल सकते हैं। और टाइम बाय विरासत संतू, इसके बारे में बोल सकते हैं। और अगर हरदीप ग्रेवाल की बात की जाए तो इसके कई गाने हैं जो कि मोटिवेशनल हैं, जैसे कि अनस्टॉपेबल। और एक पीछे से लास्ट ईयर में जो एक मूवी आई थी तुनका, उसमें भी बहुत सारे गाने हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। उनमें से भी आप किसी एक के बारे में बोल सकते हैं।
और इस आगे जो नेक्स्ट क्यू कार्ड है वो है 6 क्यू कार्ड। 6 क्यू कार्ड क्या कहता है, डिस्क्राइब अ स्पेशल केक यू रिसीव फ्रॉम अदर। आपने एक स्पेशल केक को डिस्क्राइब करना है जो आपने अब किसी और से रिसीव किया। तो गाइस देखिए, स्पेशल केक, जो भी केक आपको मिलता है कभी भी तो वो स्पेशल ही होता है गाइस। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए केक लेकर आया है तो वो केक आपके लिए स्पेशल है। तो इस पे आप बर्थडे केक के बारे में बोल सकते हैं, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी केक के बारे में बोल सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रेंडशिप केक के बारे में बोल सकते हैं, फ्रेंडशिप डे केक के बारे में, मदर डे केक के बारे में बोल सकते हैं, फादर डे केक के बारे में बोल सकते हैं। मतलब आपने एक्सप्लेन तो केक को ही करना है कि स्पेशल क्यों था, कौन लेकर आया था, कैसे लेकर आया था, आपको क्यों इतना स्पेशल लगा। तो बात वो ही है गाइस कि अगर आपने केक के साथ सेलिब्रेशन कभी किया है, वैसे तो सभी को कभी सभी ने किया ही होगा, तो आप इजीली बोल देंगे कि मेरे फ्रेंड्स लेकर आए थे, मैं एकदम सरप्राइज रह गया था। वो स्टोरी आप खुद से क्रिएट करना, बस मैं आपको यहाँ आइडियाज़ बता रहा हूँ। 7, डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन यू हैड विद योर फ्रेंड्स। तो गाइस देखिए, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, इंटरेस्टिंग बातें जो आपने अपने मित्र से की हो। तो इसमें क्या है गाइस, इंटरेस्टिंग बातें कौन सी हो सकती है। देखिए गाइस, सबसे पहले तो अगर आपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को रिमेंबर किया हो, अगर आपने अपने बचपन की बातें की हो, जैसे कि अगर आज आप किसी अपने ऐसे दोस्त से मिलते हैं कि वो आपको बचपन से आपके साथ पढ़ा है और बातों बातों में आपको अपना बचपन याद हो गया, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होगी गाइस। आप इसको लिख सकते हैं, आप इस पर एक अच्छा क्यू कार्ड बना सकते हैं। इसके अलावा आप किसी पॉलिटिकल इशू के बारे में बात कर रहे हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोई भी टॉपिक हो सकता है पॉलिटिकल इशू के बारे में, तो वो एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो सकती है। या फिर आप किसी मूवी के बारे में डिबेट कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग बातें कर सकते हैं कि वो उसको भी पसंद है मूवी और आपको भी पसंद है, और तो आप दोनों के लिए ये बातें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। लेकिन सबसे बेटर वही होगा कि आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड को मिले जो आपके साथ बचपन में पढ़ता था, और अगर आपने उसके साथ बातें की, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी जिससे आपको अपना चाइल्डहुड मेमोरीज याद आ गई। इससे बहुत अच्छा क्यू कार्ड बन सकता है गाइस। नेक्स्ट जो बात करें 8th क्यू कार्ड की, डिस्क्राइब अ प्लेस इन ए विलेज दैट टू विजिटेड। तो गाइस आपने एक प्लेस के बारे में बताना है विलेज में जो आपने विजिट की हो। जैसा कि गाइस मैंने कहा कि गाइस विलेज में आप कौन कौन सी चीज़ विजिट कर सकते हो। सबसे पहले कोई ओल्ड टेम्पल हो सकता है, कोई गुरुद्वारा हो सकता है, सिख टेम्पल। इसके अलावा कोई हवेली हो सकती है, ओल्ड हवेली। इसके अलावा कोई वंडरफुल पार्क हो सकता है विलेज में, पार्क। इसके अलावा कोई फार्म हाउस हो सकता है। तो इन 5 में से आप किसी एक के में क्यू कार्ड बना सकते हैं, क्योंकि आपके विलेज में ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है और ये सारी चीज़ें विजिटिंग जो हो गया आप उसको विजिट कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट क्यू कार्ड है 9th, डिस्क्राइब अ लॉन्ग वॉक यू हैव हैड। तो गाइस आपने बहुत लंबी जर्नी बतानी है, अपनी ज़िंदगी की सबसे लंबी जर्नी आपने कब की। तो गाइस इस क्यू कार्ड में अगर मैंने बनाना हो तो मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊंगा गाइस। एक समय हम कॉलेज से आ रहे थे और हमारी बस ख़राब हो गई थी, और जो हमारी सिटी थी वो 10 किलोमीटर दूर थी हमारे घर से। मतलब कि बस जो है जो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 किलोमीटर दूर थी, तब ख़राब होगी। तो उस समय हमें कोई बस 2 घंटों तक कोई बस नहीं थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही चले जाएंगे। गाइस लकीली हम 3-4 स्टूडेंट्स थे, 3-4 फ्रेंड्स थे, तो हम बातों बातों में कब हम 7 से 8 किलोमीटर कवर कराए हमें खुद को पता नहीं चला। तो उस जर्नी को मैं बताऊंगा कि मेरी ज़िंदगी की सबसे लॉन्ग जर्नी वही थी। इसके अलावा अगर आपके साथ कभी भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है तो गाइस आप कभी ना कभी तो हिमाचल प्रदेश या फिर पहाड़ी इलाकों में गए होंगे, हिल स्टेशन पर कभी ना कहीं गए होंगे, जैसे वैष्णो देवी हो गया, नैना देवी हो गया। तो अगर आप वहाँ पर गए हैं तो आपको जर्नी तय करनी पड़ती है गाइस, पैदल आपको चलना पड़ता है, और आप ना चाहते हुए भी आपको 5-6 किलोमीटर तो ईजिली चलना पड़ जाता है। तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, कोई ट्रिप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम इतना घूमे कि हम थक गए थे, ये हमारी लाइफ की सबसे लॉन्ग वॉक थी। लेकिन गाइस आपने ध्यान रखना कि लॉन्ग वॉक पूछा है ना कि लॉन्ग जर्नी, तो आपने वो वॉक ही बतानी है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एन आइटम ऑफ क्लोथिंग दैट समवन गिव यू। तो इस क्यू कार्ड में आपने क्लोथिंग की आइटम के बारे में बताना। वो कुछ भी हो सकती है गाइस, शर्ट हो सकती है, पैंट हो सकती है, कुछ भी, जो भी आप पहनते हो उनमें से कुछ भी हो सकता है, कोट हो सकता है, ब्लेजर हो सकता है, जो किसी ने आपको दिया हो, समवन गिव यू, किसी ने आपको दिया हो। तो बस आपने बताना है कब दिया, क्यों दिया, कैसे दिया,
ये स्टोरी तो ऑटोमेटिक बन जाती है गाइस। जब आपको सच में किसी ने कुछ गिफ्ट किया होगा तो आप बता दोगे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताया करो। जब भी कोई आपको क्यू कार्ड मिलता है तो उसको रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश किया करो गाइस। अगर आप उसको रियल लाइफ से रिलेट कर पाते हो तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे क्यू कार्ड में। आपको आइडियाज़ की तो कभी कमी नहीं होगी। और अगर आप एबल हो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में इंग्लिश में, तो आप उसकी इंग्लिश भी ईजिली ट्रांसलेट कर देंगे। गाइस कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनको टेंस में प्रॉब्लम आती है। देखिए गाइस, ऐसा नहीं है कि अगर आप टेंस सारा गलत बोल आए तो आपके बैंड डिडक्ट होंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि आपने 1-2 सेंटेंस गलत बोल दिए तो एग्जामिनर उसको इग्नोर करता है। लेकिन अगर आप सारा क्यू कार्ड ही प्रेजेंट में बोलना था, पास्ट में बोला है, या फिर पास्ट में बोलना था प्रेजेंट में बोला है, तो आपके थोड़ा बैंड पर असर पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आपकी फ्लुएंसी अच्छी है, आप नेचुरल बोल रहे हो, तो इतने ही मैटर नहीं करता आपका टेंस भी। अगर आपने 1-2 मिस्टेक कर भी दी तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। तो इन बातों का ध्यान रखें कि आपने नेचुरल ज़्यादा रहना है, मतलब कि आपने फ्लुएंसी रखनी है। एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि आप क्रैमिंग कर आए हो। नेक्स्ट क्यू कार्ड देखिए गाइस, डिस्क्राइब अ सिटी। एक सिटी के बारे में बताओ दैट यू थिंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो आपको लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो गाइस अगर सबसे इंटरेस्टिंग सिटी की बात की जाए तो पूरे पंजाब में, या फिर पंजाब का हर व्यक्ति, इवन दैट हरियाणा का भी हर व्यक्ति यही चाहेगा कि उसने चंडीगढ़ में जाना है। तो चंडीगढ़ ही उनके लिए सबसे इंटरेस्टिंग सिटी है। लेकिन अगर हम चंडीगढ़ को छोड़ दें, पंजाब को छोड़ दें, चाहे अगर पंजाब की ही बोलना चाहते हैं तो आप मोहाली के बारे में बोल सकते हैं, जो कि चंडीगढ़ के बिल्कुल पास में है। और इसके अलावा अगर सिटीज़ तो दुनिया में बहुत हैं गाइस, टोरंटो, वैनकूवर, अगर कनाडा की बात की जाए टोरंटो, वैनकूवर, ब्रम्पटन, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन, एडिलेड, मतलब कि सिटीज़ बहुत हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा अगर इंडिया की बात की जाए तो जैसे बेंगलोर, दिल्ली, ये सारी जो मुंबई, कितनी इंटरेस्टिंग सिटीज़ है। आप इनमें से किसी एक सिटी के बारे में बोल सकते हैं गाइस कि आप उसमें, आपको ये सिटी इतनी इंटरेस्टिंग क्यों लगती है। आप वो कभी विज़िट किया होगा, आपको देखा होगा, कुछ अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताना। जैसे कि आप अगर कभी दिल्ली गए, आपको दिल्ली में कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो बता दो कि मुझे दिल्ली सिटी इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें वहाँ इज़ चीप कॉस्ट पर अवेलेबल होती है। कुछ भी जो आपने रियल में एक्सपीरियंस किया हो। अगर आपने नहीं किया गाइस तो फिर आपको अपनी स्टोरी बनानी होगी खुद से। आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि मैंने ऐसा किया है। उसके बाद देखिए गाइस, डिस्क्राइब अ रूल दैट यू डोंट लाइक। तो गाइस इस क्यू कार्ड को देखिए, डिस्क्राइब अ रूल दैट यू डोंट लाइक। कोई ऐसा रूल जो आपको पसंद नहीं है गाइस। देखिए गाइस, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो भी बोलेंगे वो अपनी स्कूल लाइफ पर बोलेंगे। स्कूल लाइफ पर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेंगे कि मुझे अपनी टाई बांधना अच्छा नहीं लगता था स्कूल में, मुझे जो असेंबली होती थी उसमें जाना पसंद नहीं था, मुझे लेक्चर बंक करना हमको अलाउ नहीं करते थे, तो ये भी एक रूल था। मतलब कि स्कूल लाइफ से ही होगा अगर कोई ना कोई ऐसा रूल होगा जो आप पसंद नहीं करते। अगर आप स्कूल लाइफ से रिलेटेड बोलना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा गाइस, तो आप बोलना कि हमें मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर करनी पड़ती थी ग्रुप वाइज। हर क्लास को ग्रुप वाइज वारी आती थी, उसको प्रेयर करनी पड़ती थी, फिर उसको डे ऑफ द थॉट बताना पड़ता था, जो हमको बहुत ही मतलब कि ये हमारे स्कूल में रूल ही बना था कि हर एक स्टूडेंट ने 1 बाय 1 कर ये करना है, डे ऑफ थॉट्स बताना है मॉर्निंग असेंबली में। तो ये एक रूल है जिससे स्टूडेंट्स जो हिचकिचाते हैं और जो पसंद नहीं करते। सो गाइस, इसके अलावा आप किस रूल के बारे में बता सकते हैं। आप अपनी लोकल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल बनाया हुआ है जो आपको पसंद नहीं है, आप उसकी बात कर सकते हैं। जैसे गाइस आप बता सकते हैं कि जैसे ड्राइविंग की मिनिमम एज 18 है, लेकिन आपने जो ड्राइविंग थी वो 16 की एज में ही सीख ली थी, तो आप कह सकते हैं कि मुझे ये रूल पसंद नहीं है क्योंकि गाइस मैं जो 16 की एज में ही मैं 2 व्हील बाइक चला लेता था और इसकी वजह से मुझे वेट करना पड़ा 2 साल तक, मैं कहीं भी जा ना सका बाइक पर। तो मुझे ये रूल अच्छा नहीं लगता। हालांकि ये रूल अच्छा है लेकिन आपको नहीं लगता, आप इसको पसंद नहीं करते, तो आप बता सकते हैं, ये आपकी पर्सनल ओपिनियन है। और गाइस नेक्स्ट क्यू कार्ड की बात की जाए तो डिस्क्राइब समवन यू रियली लाइक टू स्पेंड टाइम विद। तो गाइस आपने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना है जिसके साथ आपको समय स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो गाइस इस क्यू कार्ड से इजी क्यू कार्ड कोई हो नहीं सकता, क्योंकि गाइस इस क्यू कार्ड में आप किसी भी व्यक्ति के बारे में बोल सकते हैं, अपने ब्रदर के बारे में, मदर के बारे में, फादर, सिस्टर, एनी ऑफ फैमिली मेम्बर्स। इसके अलावा आप अपने बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, किसी के बारे में बोल सकते हैं। गाइस ये क्यू कार्ड आपका कभी गलत नहीं होगा क्योंकि आपने अपना बताना है कि आपको किसके साथ रहना पसंद है, किसके साथ समय बताना पसंद है। नेक्स्ट देखिए गाइस, डिस्क्राइब अ टाइम यू विजिटेड ए न्यू प्लेस।
आपने एक ऐसा टाइम बताना है जब आप न्यू प्लेस विजिट की हो आपने। देखिएगा इस क्यू कार्ड जो न्यू प्लेस विजिट की हुई है, इस क्यू कार्ड को आप कैसे बता सकते हैं, इसको आप इस क्यू कार्ड से भी रिलेट कर सकते हो। डिस्क्राइब अ प्लेस इन ए विलेज दैट यू विजिटेड। तो अगर आप यहाँ पर बताते हैं कि मैंने कोई हवेली विजिट की, हालांकि मैंने इस पर डिटेल क्यू कार्ड बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे देख लेना। आपके ये दोनों क्यू कार्ड कवर होंगे 8th और 14। इसमें क्या है गाइस, डिस्क्राइब ए प्लेस इन ए विलेज दैट यू विजिटेड। मैंने इसमें हवेली कवर की हुई है, वो मैंने फर्स्ट टाइम की है, तो इसीलिए क्या है न्यू प्लेस होगी मेरे लिए। तो दोनों आप एक क्यू कार्ड से कवर कर सकते हैं कि मैं मैंने एक हवेली विज़िट की और वो यहाँ थी, हमारे घर से इतनी दूर थी, किस विलेज में थी, ओल्ड थी, किससे रिलेटेड थी, ये सब कुछ आप बोल सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इस क्यू कार्ड में आप इसके अलावा क्या बोल सकते हैं गाइस, न्यू प्लेस। जैसे आप अगर चंडीगढ़ फर्स्ट टाइम जाते हो तो सुखना लेक आपके लिए न्यू हो जाएगी, इलांटे मॉल आपके लिए न्यू हो जाएगा। और अगर हम इधर गुजरात साइड की बात करें तो पंजाबी लोग तो वहाँ कम ही जाते हैं। अगर आप वहाँ ट्रिप में कहीं गए हो तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है हमारा, वो आपके लिए न्यू प्लेस है, वहाँ विजिट करना। या फिर अगर नहीं करे तो आप अपनी फैंटेसी अपने दिमाग में सोचना कि आप अगर वहाँ जाते हो तो कैसा आपका विजिट रहता है, तो उसके बारे में बता सकते हैं गाइस। 15th, डिस्क्राइब अ हाउस और एन अपार्टमेंट। हाउस के बारे में बताना है, अपार्टमेंट के बारे में बताना, यू वुड लाइक टू लिव इन, जिसके में आप रहना चाहते हैं। गैस इस क्यू कार्ड का तो क्या आइडिया हो सकता है, हर एक व्यक्ति के अपने सपने हैं, वो अपने स्टाइल अपने हिसाब से घर चाहता है। कोई बड़ा घर चाहता है तो कोई छोटा चाहता है, कोई फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहता है तो कोई अकेला रहना चाहता है। तो गैस अपने हिसाब से बताना कि आपको कैसा होम चाहिए, उसमें कितनी गाड़ी कर सके, उसमें एक स्विमिंग पूल हो, गार्डन हो, या फिर छोटा सा घर हो, जो भी आपका ड्रीम हाउस है उसके बारे में बता देना। एक तरह का ये ड्रीम हाउस ही बताना है आपने कि किस तरह के हाउस में आप रहना चाहते हैं। तो हमने गाइस 15 क्यू कार्ड कवर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम 16 क्यू कार्ड पर। डिस्क्राइब अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। आपने किसी ऐसे पर्सन के बारे में बताना है जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है। तो गाइस अगर इस किसी पर्सन की बात की जाए तो गाइस मैं आपको बताता हूँ किस बारे में। सोशल वर्कर, कोई भी सोशल वर्कर हो सकता है, जैसे पंजाब से अगर कोई फेमस है तो अनमोल कवात्रा, इसके अलावा बॉलीवुड से सोनू सूद। और ये तो हो गया कोई सोशल वर्कर। इसके अलावा क्या सोसाइटी में योगदान कौन पाता है, डॉक्टर पाता है, टीचर पाता है। टीचर और डॉक्टर का योगदान सोसाइटी में होता है। इसके अलावा और भी बहुत पोस्ट है, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर, वो भी सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूट तो करते हैं ना गाइस। तो उनमें से किसी के भी बारे में हम बोल सकते हैं। आपने ये देखा है, टीचर्स के बारे में आप कौन नहीं जाता, टीचर पर तो आप बोल ही सकते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है सोसाइटी में, उनकी वजह से तो सोसाइटी ग्रोथ करती है। तो किसी के भी बारे में बोल सकते हैं। इसके अलावा 17, डिस्क्राइब अ स्टोरी समवन टोल्ड यू एंड यू रिमेंबर। आपने एक स्टोरी बतानी है, किसी ने आपको सुनाई हो और आपको आज तक रिमेंबर हो। तो देखिए गाइस, मुझे 2 स्टोरीज बहुत पसंद है और ये दोनों मेरे सिलेबस का पार्ट होती थी जब मैं पढ़ता था अपनी, मतलब कि जब मैं स्कूल में था। एक तो 7th और 8th स्टैंडर्ड में थी, द गोल्डन टच, कि जैसे एक किंग होता है जिसको भी हाथ लगाता है तो हर चीज़ गोल्ड में बदल जाती है। ये बहुत स्टोरी मुझे आज तक याद है। इसके अलावा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हेलन केलर की बायोग्राफी है गाइस, कि एक लड़की थी जो मतलब कि ना तो लिख सकती थी ना बोल सकती थी, सॉरी गाइस, बोल नहीं सकती थी और चल नहीं सकती थी। तो उसने कैसे ना देख सकती थी, वो कैसे मतलब कि उसने वो किया, कैसे वो पढ़ाई की और कैसे वो एक फेमस राइटर बन गई, उसकी ये रियल बायोग्राफी है। आप उसके बारे में बोल सकते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नहीं तो फिर आप गोल्डन टच के बारे में बोल सकते हैं। इसके अलावा आप द हंग्री डॉग, तो जो नॉर्मल है, ग्रीडी डॉग हो गया, द फॉक्स एंड काउ हो गया, तो ये तो नॉर्मल है, ग्रेप्स एंड फॉक्स। इनमें से कोई सी भी स्टोरी के बारे में बोल सकते हैं। लेकिन गाइस मैं यही कहूँगा कि आप द गोल्डन टच और फिर द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इन दोनों में से किसी एक के बारे में बोलें, क्योंकि गाइस ये स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है और हर कोई इसको नहीं बोलेगा। उसके अलावा 18, डिस्क्राइब अ गिफ्ट यू वुड लाइक टू बाई फॉर योर फ्रेंड। ऐसा गिफ्ट बताओ गाइस जो आप अपने फ्रेंड के लिए लेना चाहते हैं, यू वुड लाइक टू बाई फॉर योर फ्रेंड। देखिए गाइस अगर लॉन्ग टाइम में देखा जाए, जैसे गाइस अगर आपको भी बेस्ट फ्रेंड है तो आप कह सकते हैं कि मैं उसको बाइक गिफ्ट करना चाहता हूँ, एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो ये मेरा प्लान है पिछले 2 सालों से, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं आगे 3-4 सालों तक ये अफोर्ड कर लूँगा और इजीली गिफ्ट कर दूँगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसको आप इतना बड़ा गिफ्ट नहीं दे सकते,
तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक ट्रैक सूट देना है, साइकिल देना है, कुछ भी हो सकता है गाइस। आपकी श्रद्धा से आप कोई भी गिफ्ट अपने फ्रेंड को दे सकते हैं जो आप देना चाहते हैं। तो इससे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं क्यू कार्ड। उसके अलावा 20 क्यू कार्ड है। डिस्क्राइब अ पर्सन हु इम्प्रेस यू द मोस्ट व्हेन यू वर इन प्राइमरी स्कूल। तो गाइस ये क्यू कार्ड है हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, अवेलेबल है कि ऐसा पर्सन जिसने आपको बहुत इम्प्रेस किया हो जब आप प्राइमरी स्कूल में थे। किसी ऐसे पर्सन के बारे में बताएं जिसने आपको बहुत ही इम्प्रेस किया हो जब आप प्राइमरी स्कूल में थे। तो वो कौन हो सकता है गाइस? आपका कोई सीनियर हो सकता है, आपका कोई टीचर हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है गाइस। इससे ये नहीं है आपके मतलब कि स्कूल में से कोई होगा जो प्राइमरी स्कूल में थी, कोई आउटसाइडर भी हो सकता है जो आपका जिसने आपको बहुत इम्प्रेस किया हो। वैसे अगर आप टीचर के बारे में बताते हैं तो सबसे अच्छी बात है, इससे बेटर आइडिया नहीं होगा। अगर आप टीचर के बारे में नहीं बताना चाहते तो आप किसी सीनियर के बारे में बता देना अपना, जो आपसे सीनियर था, उसने क्या क्या अचीव किया हुआ था कि आप उससे इम्प्रेस हुए। इसके अलावा अगर 20 वर्स्ट क्यू कार्ड दिखे। डिस्क्राइब एन आइटम ऑन विच यू स्पेंड मोर देन एक्सपेक्टेड। यानी आपने कोई ऐसी आइटम बतानी है जिस पर आपने ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर दिया गाइस। वो कौन सी आइटम्स ऐसी हो सकती है कि आपने नहीं सोचा था, फिर भी आपको इस पर इतना ज़्यादा खर्चा करना पड़ा। तो आप मुझे बता सकते हो गाइस इस क्यू कार्ड जो मोर देन एक्सपेक्ट करना पड़ा। तो देखिए गाइस इसमें आपने एक लैपटॉप खरीदना था, आपने ख़रीदा तो सही, तो पर आपका एस्टिमेट था कि मैं 16,000 में एक अच्छा लैपटॉप ख़रीद लूँगा। लेकिन जब आपने प्राइस चेक किया, जब आपको ख़रीदने की बारी आई, तो आपका मतलब कि 1-2 दिन पहले ही उसका जो डिस्काउंट ऑफर था वो चला गया। इसकी वजह लेकिन आपके लिए लैपटॉप बहुत ज़रूरी था, आपको ख़रीदना पड़ा। तो उस समय कह सकते हैं कि आपने मोर देन एक्सपेक्टेड, आपने अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पे किया, उस चीज़ को ख़रीदने के लिए स्पेंड किया। इसके अलावा आप मोबाइल फ़ोन के बारे में बोल सकते हैं, कंप्यूटर के बारे में बोल सकते हैं, सेम यही स्टोरी बोल सकते हैं। या फिर अगर आप इतनी बड़ी आइटम्स नहीं बोलना चाहते तो आप कोई क्लोथ्स के बारे में बोल सकते हैं कि मेरा एस्टिमेट था कि 1000 में मैं इस चीज़ को ख़रीद लूँगा। कोई नाइकी के ओरिजिनल शूज़ के बारे में बोल सकते हैं, किसी भी ब्रांडेड चीज़ के बारे में बोल सकते हैं जो आपकी एस्टिमेट से बाहर हो गई, पर भी फिर भी आपको ख़रीदनी पड़ी क्योंकि वो आपके लिए आवश्यक थी। अगर 22 क्यू कार्ड की बात की जाए गाइस। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट यू यूजुअली डू दैट वेस्ट योर टाइम। तो गाइस ये जो क्यू कार्ड है ये भी हमने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है कि कोई ऐसी एक्टिविटी दैट यू यूजुअली डू जो आप करते हैं और वो एक्टिविटी आपका समय ख़राब करती है। तो ये एक्टिविटी है गाइस कि सारा दिन इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते रहना, रील्स, ये आपको समय बर्बाद करती है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में चैट करते रहना, ये एक्टिविटी भी आपका समय ख़राब करती है। यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहना, ये भी आपका समय ख़राब करती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इन तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं। 23rd क्यू कार्ड देखिए गाइस। डिस्क्राइब अ स्किल दैट वाज डिफ़िकल्ट फॉर यू टू लर्न। कोई ऐसी स्किल जो आपके लिए डिफ़िकल्ट थी गाइस। आप ड्राइविंग बोल सकते हैं, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी। कुकिंग बोल सकते हैं, आपके लिए डिफ़िकल्ट थी। और इसके अलावा आप राइटिंग लिए बोल सकते हैं। राइटिंग इंग्लिश इज़ ए स्किल गाइस। राइटिंग भी एक स्किल है और ये आपने सीखी, लेकिन आपके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट रहा। इनमें से आप कोई भी बोल सकते हैं। इसके अलावा 24th डिस्क्राइब अ टाइम यू मूव्ड टू न्यू स्कूल और होम। कोई ऐसा समय कोई ऐसे समय बताएं जब आप किसी स्कूल में या फिर होम में आए। तो गाइस ये क्यू कार्ड भी हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है। आप इस पर क्या बोल सकते हैं गाइस, कब आपको जब या तो आप बोल सकते हैं कि आपने अपना स्कूल चेंज किया, प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल में चेंज किया, तो आपने अपना स्कूल शिफ्ट किया उस समय। या फिर बोल सकते हैं कि आपके पेरेंट्स जो जॉब करते थे, आपके फादर, उनका ट्रांसफ़र हो गया, इसकी वजह से हमने दोनों चेंज करने पड़े, हमारा होम भी चेंज हो गया और हमारा स्कूल भी चेंज हो गया। यही सबसे अच्छा क्यू कार्ड बनता है इस टॉपिक पर। उसके अलावा 25 क्या है गाइस। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू फेल्ट प्राउड ऑफ योर फैमिली मेम्बर। कि आपको ऐसा समय बताना है जब आपको किसी फैमिली मेम्बर पर गर्व हुआ हो। तो गाइस ये आप क्या बता सकते हैं, आप अपने ब्रदर के बारे में बता सकते हैं। क्यों गाइस इस क्यू कार्ड को मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको इन क्यू कार्ड्स का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सर्च करना है इस क्यू कार्ड को, सर्च के साथ ये लिखना बाय लोकल स्कूल आइल्स या फिर लोकल स्कूल इंग्लिश, आपको मिल जाएगा। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा गाइस। इन सभी क्यू कार्ड्स का मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आपको इनका लिंक मिल जाएगा।
डिस्क्राइब अ डिफ़िकल्ट थिंग यू डिड। कोई ऐसी थिंग, डिफ़िकल्ट चीज़ जो आपने की, तो वो क्या हो सकती है। देखिए गाइस, इसमें भी बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट चीज़ आपके लिए क्या हो सकती है। ड्राइविंग आपको डिफ़िकल्ट लगती थी लेकिन आपने फिर भी कर ली। स्विमिंग आपको डिफ़िकल्ट लगती थी, आपने फिर भी कर ली। ऐसे कर कर बहुत सी स्किल्स है। राइटिंग आपको डिफ़िकल्ट टास्क लगता था, वो भी आपने कर लिया, सीख लिया। तो डिफ़िकल्ट थिंग यू डिड, तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू गोट अप अर्ली। ये सारे क्यू कार्ड गाइस जो ये लास्ट में आ रहे हैं, ये सारे मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। मैं आपको इन सभी क्यू कार्ड्स का लिंक दे दूंगा। डिस्क्राइब अ टाइम, अगर आपको इनमें से कोई आइडिया जो मैं बोल रहा हूँ ना पसंद आए, तो उसमें मैंने 4-5 आइडियाज़ तो मिनिमम डिस्कस किए हुए हैं। इसके अलावा आपको किसी किसी क्यू कार्ड में तो 7-8 आइडियाज़ मिलेंगे, तो आप उन वीडियोज़ को रेफर कर सकते हैं। डिस्क्राइब एन आर्ट और क्राफ्ट एक्टिविटी। आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी जो हैड एट स्कूल, आपके स्कूल में क्या थी। आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी क्या हो सकती है गाइस। ड्राइंग हो सकती है पहले तो, ठीक है। फिर क्ले मेकिंग हो सकती है, मतलब कि पोट्री कहते हैं जिसको, मिट्टी से बर्तन बनाना, ये भी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी है। पेपर कटिंग हो सकती है गाइस, पेपर को कट कर कर अलग अलग डिज़ाइन बनाने, ये भी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी है। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिस्क्राइब अ पर्सन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन स्मार्ट वे। कि आपने किसी ऐसे पर्सन के बारे में बताना है जो कि प्रॉब्लम को एक स्मार्ट वे से सॉल्व कर देता है। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम क्या थी और किसने सॉल्व कर दी। तो गाइस, जैसे कि आप अपने ब्रदर के बारे में बता सकते हो, अगर आपका कोई बड़ा ब्रदर है, कि मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि 10th के बाद मैं कंफ्यूज था कि मैं कौन सी स्ट्रीम में जाऊँ। तो मेरे ब्रदर ने मुझे बताया कि नॉन मेडिकल के ये फ़ायदे हैं, मेडिकल के ये फ़ायदे हैं, आर्ट्स के ये हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे हेल्प की मेरा डिसीज़न लेने में, और मेरे लिए ये सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने बहुत स्मार्ट वे से इसको सॉल्व कर दिया। इस पर भी आप अपनी स्टोरी बना सकते हैं। तो गैस, आज की वीडियो में इतना ही था गाइस। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें जो भी हमारे क्यू कार्ड बचे हैं हम उसको कवर कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप को ये आइडियाज़ हेल्पफुल हो, तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ जिनका एग्ज़ाम नियर है और जिनको आइडियाज़ नहीं आते कि वो क्या बोलें क्यू कार्ड से रिगार्डिंग। तो यही रिक्वेस्ट है गाइस, आपने इस वीडियो को अगर एंड तक देखा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।